सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल हमने गृह्य भारतम अध्याय का वाचन अभ्यास, शुद्ध उच्चारण और लेखन कार्य किया। आप सोचते होंगे कि सर हर पाठ का लेखन अभ्यास उच्चारण क्यों करवाते हैं। आपने देखा होगा कि हर नए पाठ में, हर अध्याय में कुछ नवीन शब्द आते हैं, कुछ कठिन शब्द आते हैं और फिर सभी पाठ एक ही लेखक द्वारा नहीं लिखे जाते हैं, अलग अलग लेखक इसको लिखने वाले होते हैं। इसलिए सबकी भाषा शैली अलग अलग होती है, सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का शब्द भंडार अलग अलग होता है। इसलिए उन सब चीज़ों का बोध करने के लिए, उनके शब्द भंडार का, उनकी शैली का, उन नए नए शब्दों का, उनकी कठिनता का यह कार्य हम करते हैं। आज हम इस पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, संधि विच्छेद आदि करेंगे। पहले मैं पढ़ रहा हूँ। आज इसकी हम प्रथम अनुवृत्ति में आधा पाठ केवल पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धं। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य आज, संपूर्ण विश्वे समस्त संसार में, संपूर्ण अर्थात समस्त, विश्वे अर्थात संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। संपूर्ण विश्वे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज सारे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। किस पद का, कौन से पद का? डिजिटल इंडिया पद के। यहाँ पर डिजिटल इंडिया पद के लिए आया है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसी मन में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। मनसि सप्तमी विभक्ति है, तो इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ साथ, काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकताएं भी बदलती जा रही है या बदलती हैं। काल परिवर्तनेन तृतीय विभक्ति है, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी परिवर्तते, बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम। प्राचीन काल में, पुराने समय में, प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदानम, आदान अर्थात लेना, प्रदान अर्थात देना, लेना और देना मौखिकम आसीत, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा के साथ, श्रुति परंपरया तृतीया विभक्ति है, तृतीया का एक वचन। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम।
अनंतरम इसके बाद, पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, तालपत्रोपरि का संधि विच्छेद होगा तालपत्र प्लस उपरि, तालपत्र, तालपत्र प्लस उपरि, उपरि, तालपत्रोपरि। अनंतर पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र पर या तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, इसका भी संधि विच्छेद भोजपत्र प्लस उपरि, भोजपत्र के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, और लिखने का कार्य आरंभ हुआ। अर्थात अनंतरम समय बाद, पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र पर, भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, बदलते समय में, समय के बदलने पर, परिवर्तनी काले समय के बदलने पर, कर्गदस्य, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनो, परिवर्तनी काले समय बदलने पर कागज, कर्गदस्य कागज का, लेखनी का, लेखन्या च और लेखनी का, लेखनी अर्थात कलम या पेन का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम प्लस एव, सर्वेषाम सर्वेषाम प्लस एव अर्थात सब ही, सर्वेषाम एव सबके ही, सर्वेषाम एव सबके ही, सर्वेषाम एव मनोगतानाम सबके ही मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। कर्गदोपरि अर्थात कागज पर, कर्गद प्लस उपरि, कर्गद यानी होता है कागज, कर्गद प्लस उपरि, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, कागज पर। हाँ, तो परिवर्तनी काले समय बदलने पर, कर्गदस्य लेखन्या च कागज के और लेखनी के, कलम के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव सबके ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि कागज पर, लेखनम प्रारंभम लिखना प्रारंभ हो गया, कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। एक बार पुनः मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय बदलने के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का लेना देना, ज्ञान का आदान प्रदान, मौखिकम आसीत मौखिक था, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा अर्थात सुनने की परंपरा के द्वारा सुन करके ग्रहण की जाती थी। अनंतरम पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र पर, लेखन कार्यम आरब्ध लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तने काले समय बदलने पर, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण कागज का और लेखनी का, कलम के आविष्कार से, सर्वेषामेव सबके ही, मनोगतानाम भावानाम मन में आए हुए भावों को, भाव अर्थात विचारों को, कर्गदोपरि कागज पर, लेखनम प्रारब्धम लिखना आरंभ
हो गया। आगे टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपराइटर को, टाइपिंग अपन करते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप करने पर, टाइप होने पर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत है। बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षित अतिष्ठत है, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी, अतिष्ठत रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक खोजों की, तकनीकों की, प्रविधियों की प्रगति की यात्रा पुनः अपि अग्रे गता, और भी आगे चली गई। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप करने पर बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे चली गई। पुनरपि का संधि विच्छेद होगा, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, अब, इस समय। समाचार पत्राणि अद्य सर्वाणि कार्याणि, अब सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से, संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से, उपकरण से साधितानि भवन्ति साधित होते हैं। अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, लिखने के कार्य भी और पढ़ने के कार्य भी, सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से, उपकरण से साधितानि भवन्ति किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते इसमें। कर्गदोद्योगे, कर्गद अर्थात कागज, कर्गद प्लस उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्तन्ते इसमें वृक्षों को काटा जा रहा था या वृक्ष काटे जाते थे। कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वे वृक्ष काटे जाते थे। कर्गदोद्योगे
कागज़ के उद्योग में अर्थात कागज़ बनाने के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षा कर्तन्ते इसमें वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी। न्यूनता भविष्यति वृक्षों का कटना कम हो जाएगा या वृक्षों के काटने में कमी आएगी। इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। कर्गदोद्योगे का संधि विच्छेद होगा करगद प्लस उद्योगे। करगद प्लस उद्योगे कागज की उद्योग में करगद प्लस उद्योगे। अधिकाधिक अधिक अधिकाधिक का संधि विच्छेद होगा अधिक अधिक प्लस अधिक अधिक प्लस अधिक परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यन्ति वृक्षों के कटने में कमी होगी। इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। अनेन इससे किससे किस बात से वृक्षों के कटने से वृक्षों के कम कटने से वृक्षों की कमी में वृक्षों के कटने में कमी आने से पर्यावरण सुरक्षाया पर्यावरण सुरक्षा की दिशि महान उपकारो भविष्यति पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला है, चलो एक पैराग्राफ और ले लेते हैं आज। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अधुना इस समय अब आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है। नास्ति ने प्लस अस्ति ने प्लस अस्ति। अधुना इस समय आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ ले ली है ग्रहण कर ली है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। इत्यादि इति प्लस आदि इत्यादि का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो क्या होगा? इति प्लस आदि इति प्लस आदि इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोश अर्थात बैंक और बैंकों में भी बैंक के भी वित्तकोशस्य बैंक के षष्ठी है बैंक के भी सभी कार्य सर्वाणि कार्याणि
सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाते हैं या पूरे किए जाते हैं। वित्तकोशस्य बैंक के चापि च प्लस अपि और बैंक के भी च प्लस अपि और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाते हैं, कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के ऐप, अनुप्रयोग अर्थात ऐप, बहुविधा बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगा ऐप। मुद्राहीनाय, मुद्रा अर्थात हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया। हीनाय मुद्रा के बिना अर्थात रुपयों के बिना। विनिमयाय अर्थात लेन देन, तो बिना रुपयों के लेन देन में सहायक होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय बिना रुपयों के विनिमयाय लेन देन के सहायक है। इस प्रकार आज हम प्रथम अनुवृत्ति में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आपको शब्दार्थ जो मैंने बताए हैं सभी शब्दार्थ आपको लिखने हैं, ध्यान से सुनना है, संधि विच्छेद लिखने हैं और इसका अनुवाद आपको करना है। धन्यवाद।